अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है 7 स्टार वॉचेस डी ग्राउंड फैसलाबाद से एक नई वीडियो के साथ। और आज वीडियो फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट है, रूटीन से हटकर है और आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि भाई ये क्या किस किस्म का फॉर्मेट है। तो इसमें ऐसे है, मैं आपको अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान मुजाहिद और मैं 7 स्टार वॉचेस डी ग्राउंड फैसलाबाद को ओन करता हूं। बहुत अरसे से आप लोग मेरी आवाज़ से ज़रूर वाकिफ़ होंगे और जिस तरह की हमारी तकरीबन ओवर 800 वीडियोस अब तक रिव्यूज़ की वीडियोस आ चुकी हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। और माशाल्लाह आप लोगों के प्यार के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ हम लोग अपने 41,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर चुके हैं। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इतना हमारे साथ प्यार, मोहब्बत और ताउन शो किया। तो बहुत सारे हमारे मोहतरम क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी अरसे से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुख्तलिफ मीडियाज़ के ऊपर, यानी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और दीगर हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें घड़ियों से रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात थे उनके जहन में, जिसके जवाब देना मैं ज़रूरी समझता था। और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनके जो भी कुछ रिगार्डिंग रिस्ट वॉचेस जो क्वेश्चंस हैं, बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनको हम ज़रूर आवाम तक जो थोड़ा बहुत नॉलेज अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं उसमें अपना हिस्सा डाल सकूं, ताकि आप लोगों में कुछ किस्म उसमें किसी किस्म की क्लैरिटी आ सके इस सारे मामलात के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ आपको करवा दूं। मेरा नाम है जी मोहम्मद इमरान मुजाहिद और 7 स्टार वॉचेस डी ग्राउंड फैसलाबाद को मैं ओन करता हूँ। ईयर 2000 में मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और अब तक तकरीबन मुझे 21 साल हो गए हैं इस काम के अंदर, रिस्ट वॉचेस के अंदर। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हम 1947 से पाकिस्तान के अंदर इसी बिजनेस से रिलेटेड हैं। मैं 3rd जनरेशन में हूँ इस काम के अंदर और अब अल्हम्दुलिल्लाह 4th जनरेशन भी हमारी इसी बिजनेस के अंदर एंटर हो चुकी है। और 1947 से पहले अगर देखा जाए तो हम प्री पार्टीशन श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर भी रिस्ट वॉचेस का ही बिजनेस था हमारे बड़ों का, जो हमने फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में कैरी ऑन किया। तो उस रेफरेंस से आप अगर देख सकें तो अप्रॉक्सीमेटली कम अज़ कम भी 80 साल का एक्सपीरियंस हमारी फैमिली के पास रिस्ट वॉचेस रिलेटेड है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक माकूल शनाख्त रखते हैं हम इस लाइन के अंदर। तो उस सारे एक फैमिली बिजनेस होने के नाते जितना नॉलेज थोड़ा बहुत, मैं तो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई माकूल नॉलेज है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है, लेकिन ये कि जो थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है मैं उसके मुताबिक कोशिश करूँगा कि आप लोगों की कुछ ऐसी गलत फहमियाँ या ऐसे कुछ क्वेश्चन जो रिस्ट वॉचेस के रिगार्डिंग हैं उसमें कुछ मैं आपके साथ अपना व्यू पॉइंट कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो इस तरह ऐसे है कि मैंने कुछ कंपाइल किए हैं सवालात जो आप लोगों की तरफ से मुझे मुख्तलिफ मौक़ों पे कमेंट्स की सूरत में मौसूल होते रहते हैं। एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे ये करूँगा, नीचे कमेंट सेक्शन बना हुआ है, अगर मेरे इस क्वेश्चन आंसर्स के दरमियान आपके जहन में कोई पॉइंट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई बात ऐसी जो आप शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या नेक्स्ट वीडियो के लिए आपकी ख्वाहिश है कि वो इसके अंदर ऐड अप कर ली जाए, वो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, या क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन करवाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिलसिला जो मैंने अब शुरू किया है इसको हम कैरी ऑन करें और वक्तन फ़वक्तन या जब थोड़ा सा एक रीज़नेबल साइज़ ऑफ क्वेश्चंस हो जाए तो हम एक ये नशिस्त दोबारा अरेंज कर लें। बुनियादी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के जहन में होते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने इसमें लिखा हुआ है जी कि जी ऑटोमेटिक घड़ी और क्वार्ट्स घड़ी में क्या फ़र्क है। इसी तरह इको ड्राइव, सोलर, काइनेटिक, स्प्रिंग ड्राइव और अर्थ सेवर वॉचेस जो होती हैं इनमें और क्वार्ट्स वॉचेस में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें गाइड कर दूं। 1970s से पहले जो घड़ियां आती थी उनको हम आम रेगुलर ज़ुबान में चाबी वाली घड़ियां बोलते थे, जिनको अंग्रेज़ी में मैनुअल वाइंडिंग वाली घड़ियां कहा जाता है। आपको उसके बटन के साथ, यानी जिसको हम क्राउन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको इस तरह घुमा के क्लॉकवाइज मैनुअल वाइंड करना पड़ता था हर 24 घंटे के बाद, और वो घड़ी 24 घंटे तक चलने के काबिल रहती थी, इस्तेमाल के काबिल रहती थी। मिड 70s के अंदर इस टेक्नोलॉजी को रिप्लेस किया ऑटोमेटिक वॉचेस ने। ऑटोमेटिक वॉचेस में तकरीबन सेम ही टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने इस मैनुअल वाइंडिंग फीचर को रिप्लेस करने के बाद इसके अंदर उन्होंने पीछे एक वेट लगा दिया जो ऑटोमेटिकली आपकी बाजू के मोशन के साथ घूमता था, और वो मैनुअल वाइंडिंग वाली घड़ी ऑटोमेटिक वाइंडिंग में कन्वर्ट हो गई, जिसको आपको मैनुअली वाइंड नहीं करना पड़ता था।
बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी है, एक मिथ है कि पता नहीं शायद ऑटोमेटिक घड़ी नब्स के साथ चलती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये नब्स के साथ नहीं चलती बल्कि बाजू के मोशन के साथ चलती है। आप बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इसको स्पेशल किसी एंगल पे मोशन नहीं देना पड़ता। इसके अंदर सिस्टम ऐसा होता है कि आप जनरल मूवमेंट करें, ये मेरे बाजू की मूवमेंट हो रही है, इसके साथ वो वेट घूमता जाएगा और उसके अंदर चाबी स्टोर होती जाएगी। इसको हम ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी कहते हैं और ऑटोमेटिक घड़ी वाइंडिंग वाली मशीन ये इसी तरह काम करती है। इसका अब एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि ये जी कितनी देर के लिए, वो तो मैंने बता दिया। मैनुअल वाइंडिंग वाली तकरीबन 24 घंटे के लिए उसकी चाबी उसमें स्टोर रहती थी। ये तकरीबन 18 से 36 घंटे तक की मुख्तलिफ इसमें मशीनें आती हैं, जिसमें कि 18 से 36 घंटे तक की इसके अंदर आप वाइंडिंग स्टोर कर सकते हैं। यानी ऑटोमेटिक घड़ी जो है वो एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर वाइंड अप हुई हो तो वो 18 से 36 घंटे तक वो आपको एक्यूरेट टाइम दे सकती है। अच्छा, इसमें अब एक टेक्निकल पॉइंट ये भी आ गया कि अगर आप इसको उतार के रखेंगे ज़्यादा देर के लिए, यानी 36 घंटे से ज़्यादा देर के लिए इसको उतार के रखेंगे तो ऑटोमेटिक घड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह वाइंडिंग वाली घड़ी भी अगर आप उतार के रखेंगे 24 घंटे से ज़्यादा तो वो बंद हो जाएगी। दोबारा पहनने के लिए जस्ट आपको टाइम सेट करना है उसका और उसको बाजू पे पहन लेना आपने और वो घड़ी दोबारा वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगी। जनरली ये घड़ियाँ 24 घंटे पहनने के लिए या कम से कम 18 घंटे पहनने के लिए बनी होती हैं। विच मीन्स कि अगर रात को आप 12-1 बजे घड़ी उतार के रखते हैं ऑटोमेटिक घड़ी, सुबह आपको वो चलती हुई मिलेगी। आप अगर रात 12-1 बजे उतारने के बाद सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इवन 11-12 बजे भी अगर आप उसको इस्तेमाल के लिए दोबारा पहनते हैं तो घड़ी वो अपनी वर्किंग ऑर्डर में आपको चलती हुई मिलेगी। इसमें एक ड्रॉबैक जनरली हमारी बहुत सारी आवाम फील करती है, वो ये होता है कि इसमें टाइम की एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं होती। उसमें कहीं ना कहीं 5 से 10 सेकंड पर डे का फ़र्क प्लस या माइनस, या वो आगे चली जाती है या पीछे रह जाती है, ये ज़रूर ऑटोमेटिक घड़ियों के अंदर, एक्सेप्ट सर्टन ब्रांड्स जिसमें एक रोलेक्स है जो ऑफिशियली सर्टिफाइड क्रोनोमीटर मशीनें इस्तेमाल करता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर होती है। अदरवाइज जो रेगुलर ऑटोमेटिक घड़ियां हैं उसमें 5 से 10 सेकंड का फ़र्क पर डे आ सकता है। ये नेचुरल बात है, इसमें कोई ऐसी ख़राबी वाली बात नहीं होती। हमें कंपनीज भी रिकमेंड करती हैं कि अगर 5 से 10 सेकंड का फ़र्क इसमें प्लस या माइनस आ रहा है तो आप इसको इग्नोर करें, इसको सर्विस या बहुत ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, फिट है घड़ी। अच्छा, अब इसके बाद एक और लाइन आ गई मिड 70s में, तो हमने आपको बताया कि ऑटोमेटिक घड़ियां आ गई। ऑटोमेटिक घड़ियां जब थोड़ा सा अपने अरूज पर थी तो उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी वजूद में आई जिसका नाम क्वार्ट्ज वॉचेस के तौर पर सामने आया, यानी सेल वाली घड़ियां, बैटरी सेल वाली घड़ियां। बैटरी और सेल एक ही चीज़ के दो अल्टरनेट नाम है। बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि शायद बैटरी एक अलहदा चीज़ है और सेल एक अलहदा चीज़ है। जी नहीं, बैटरी सेल वो एक ही चीज़ का नाम है। और ये तकरीबन एंड ऑफ 70s के अंदर जो है वो बैटरी सेल वाली घड़ियां आनी शुरू हो गई। ये वही दौर था जिसमें कैसियो ने भी डिजिटल घड़ियां लॉन्च की और बहुत सारी एनालॉग घड़ियां भी आनी शुरू हो गई बैटरी सेल के साथ, जिसने आपको इस झंझट से बिल्कुल आज़ाद कर दिया कि आप घड़ी का बार बार टाइम मिलाएं, उसकी एक्यूरेसी को प्लस माइनस सेटिंग करवाएं, मैनुअली वाइंड करें या बाजू को मोशन दें या किसी भी किस्म का टाइम कीपिंग वाला मसला उसने ख़त्म कर दिया। जो भी घड़ी बैटरी से ऑपरेट होती है, सेल से ऑपरेट होती है, उसको बोला जाता है क्वार्ट्ज वॉच। जी, क्वार्ट्ज बैटरी ऑपरेटेड है और ऑटोमेटिक में बैटरी नहीं होती, वो सारी मैकेनिकल होती है। इसी तरह मैनुअल वाइंडिंग वाली भी मैकेनिकल होती है। तो अभी आप में फिर क्वार्ट्ज में आगे मुख्तलिफ आ जाती हैं, डिजिटल आ जाती हैं और एनालॉग आ जाती हैं। एनालॉग को सुइयों वाली जो घड़ियां उनको एनालॉग बोला जाता है और डिजिटल घड़ियां आपको पता है, ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग डिजिटल घड़ियां जिसमें LCD और LEDs आ जाती हैं उनको हम डिजिटल रिस्ट वॉचेस बोलते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो जो लोग भी घड़ियों का इंफॉर्मेशन इसमें लेना चाहते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर होगा जो शायद आपके भी किसी न किसी जगह काम आ जाए और आपके दिमाग में अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो उसका मुमकिन है वो जवाब हो, क्योंकि ये मैंने काफ़ी सारे
क्वेश्चन जो हैं उनको कंपाइल किया है। और एक गुजारिश आपसे ज़रूर है कि नीचे जो कमेंट सेक्शन है, अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है वो साथ के साथ आप वीडियो देखते हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाएं, ताकि वो हम अपनी नेक्स्ट नशिस्त के अंदर उसको भी हम एड्रेस कर लें। अच्छा, उसके बाद हम आ गए थे क्वार्ट्स वॉचेस के ऊपर, और क्वार्ट्स के बाद 1980s एंड के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई सिटीजन की जानिब से, जिसको बोला जाता है सिटीजन इको ड्राइव। इको ड्राइव क्या चीज़ थी कि इन्होंने उसी क्वार्ट्स वॉच को एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ कनेक्ट किया, यानी रिचार्जेबल बैटरी को क्वार्ट्स वॉच में इस्तेमाल किया, और डायल जो था घड़ी का वो मुकम्मल सोलर सेल का बना दिया, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि आपकी घड़ी जो है उसमें हर साल या 1.5 साल के बाद सेल रिप्लेस करवाने की भी झंझट ख़त्म हो गई, और आपकी घड़ी में रिचार्जेबल सेल आना शुरू हो गया, जो कि आपको तकरीबन अगर मैं अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं तो 8 से 10 साल तक इको ड्राइव घड़ी का सेल रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सेल जो है वो आपकी आम रूम लाइट से या सनलाइट से जो है वो चार्ज हो जाता है, क्योंकि सोलर सेल का इसका पूरा डायल बना होता है। और ये जिस कमरे की लाइट में मैं मौजूद हूँ, ये लाइट भी इसके लिए इनफ है। और ये टेक्नोलॉजी अगर एक दफ़ा मुकम्मल बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है इको ड्राइव घड़ी की, तो ये तकरीबन 3 महीने के लिए वर्किंग के लिए इनफ होती है, एक दफ़ा का फुल चार्ज। हाँ जी, इसमें फिर वंस अगेन प्रॉब्लम है कि अगर आपने घड़ी ड्रॉर में रख दी है जहाँ पे लाइट नहीं है, और वो आपने 3 महीने से ज़्यादा के लिए ड्रॉर में रख दी है, तो फिर आप एक दफ़ा इसको निकालेंगे जब भी, तो ये अपनी जगह रुकी होगी, आपको चलती हुई नहीं मिलेगी। इस घड़ी को दोबारा आपको टाइम को सेट करना पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ घड़ियां ऐसी हैं ऑटोमेटिकली टाइम भी सेट कर लेती हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम सेट करके आप उसको थोड़ी देर के लिए चार्ज करें। किसी भी लाइट के अंदर सूरज की रोशनी प्रेफरेबल होती है, उसकी चार्जिंग स्पीड बेहतर होती है इन घड़ियों के लिए, लेकिन आप कमरे वाली आम रोशनी में भी उसको रिचार्ज कर सकते हैं। उसको रिचार्ज करने के बाद आप इस्तेमाल करें और वो वंस अगेन आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होती है घड़ी। यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट माजरत चाहता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड अप करूँगा कि जो इको ड्राइव घड़ियों की बैटरीज होती हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। ऑल्दो ये 8 से 10 साल चल जाती हैं, लेकिन इस बैटरी की प्राइस होती है तकरीबन 5,000 रुपये के करीब। 5 से 7,000 रुपये की ये बैटरी होती है जो इको ड्राइव घड़ी में इस्तेमाल होती है। जनरली हमारे बहुत सारे अहबाब जो इको ड्राइव घड़ियाँ यूज़ करते हैं, सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि वो ड्रॉर में रख देते हैं, 3-4 महीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, घड़ी उनको रुकी हुई मिलती है और वो घड़ी उठा के किसी अल्लाह के वली के पास ले जाते हैं, नेक वक्त के पास, और वो बस शरीफ आदमी ऐसा करता है कि वो आपका 5 से 7,000 रुपये वाली बैटरी निकाल लेता है और उसके अंदर एक ऑर्डिनरी बैटरी सेल लगा देता है, जिससे आपकी घड़ी वक्ती तौर पर चलना शुरू हो जाती है। आप हैप्पीली घर चले जाते हैं कि जी आपका काम हो गया, और वो उस बैटरी सेल को मार्केट में बाद में कहीं किसी को फरोख्त कर देता है उसकी असली रेट के ऊपर, और आपको पता भी नहीं चलता कि अनजाने में आपके साथ 5 से 7,000 रुपये का हाथ हो गया। तो इस चीज़ को बहुत एहतियात कीजिए। जब भी अपनी घड़ी आपने किसी भी जगह रिपेयर करवानी है या किसी सर्विस सेंटर पे लेकर जाना है, तो आप किसी ऑथेंटिक जगह के ऊपर लेकर जाएं और बाएतमाद इदारे के ऊपर लेकर जाएं, जहां पर आपकी प्रोडक्ट के साथ या आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या धोखा ना हो। इस चीज़ को बहुत ज़रूर जहन में आप रखें। 7 स्टार वॉचेस डी ग्राउंड फैसलाबाद आपको ऑफर कर रहा है हर किस्म की सर्विसेज। यहाँ पे घड़ी की सर्विसेज, टाइम कीपिंग, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बैटरी सेल्स की अवेलेबिलिटी, इको ड्राइव, सादे सारे किस्म के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, और आपकी घड़ी की केयर हम उसी बाएतमाद तरीके के साथ करते हैं और उसी केयर और प्रोटेक्शन के साथ करते हैं जिस तरह हम अपनी घड़ियों की प्रोटेक्शन करते हैं। तो आप बगैर किसी इसमें हैसल के हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं किसी भी टाइम। हम लोग 7 डेज अ वीक ओपन होते हैं। हमने रिसेंटली फ्राइडे भी ओपन करना शुरू कर दिया है। फ्राइडे को हम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ओपन होते हैं, और बाकी दिनों के अंदर हम दिन 11:30 से लेकर रात 10 बजे तक ओपन होते हैं। तो आप 7 डेज अ वीक किसी भी दिन तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे सर्विस सेंटर भी जो है वो 7 डेज अ वीक ओपन रहते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आ गए थे हम इको ड्राइव के बाद हम आ गए अर्थ सेवर और काइनेटिक
और सोलर घड़ियों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब सिटीजन इको ड्राइव लॉन्च हुई उसके बाद रिदम ब्रांड जो है, जो जापानीज ब्रांड है, जो इसका एक कंपटीटर है, उसने सेम टू सेम प्रोडक्ट जो लॉन्च की, बिल्कुल आप समझ लें सिटीजन इको ड्राइव के तर्ज के ऊपर, और उसका नाम उन्होंने अर्थ सेवर रखा। सिमिलरली उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए सीको ब्रांड ने अपनी सोलर प्रोडक्ट लॉन्च की और उसका नाम उन्होंने सीको सोलर रखा। यानी सिटीजन इको ड्राइव, रिदम में अर्थ सेवर, और इसी तरह फिर सीको में सोलर। ये टेक्नोलॉजी वाइज पैरेलल घड़ियां हैं और उसमें डिजाइनिंग के एतबार से उन्होंने जाहिर बात है कि इंडिपेंडेंट अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए सीको ने उसका नाम सोलर रखा, रिदम ने अर्थ सेवर रखा और सिटीजन ने इको ड्राइव रखा। मीनवाइल सीको एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था जिसका नाम था सीको काइनेटिक। ये एक उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी 1990s अर्ली के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें इन्होंने रिचार्जेबल सेल लगाया घड़ी के अंदर, रिचार्जेबल बैटरी यूज की, और उसके साथ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वाइंडिंग वाला लगा दिया जो पावर जनरेशन के साथ सेल को चार्ज करता था। यानी अब आपकी घड़ी को सोलर सेल की जरूरत नहीं थी, लाइट की जरूरत नहीं थी, बल्कि बाजू के मोशन के साथ वो घड़ी का सेल चार्ज होना शुरू हो गया। और इसी तरह ये सेल भी वंस मुकम्मल चार्ज होने के ऊपर 3 महीने तक सर्विस देना शुरू हो गया आप लोगों को। काइनेटिक बड़ी एक कामयाब टेक्नोलॉजी रही और सीको ने इससे बहुत पैसा भी बनाया, और सीको बड़ा एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक नॉन ब्रांड्स में एक बड़े तेजी से आगे आ गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर सीको ने एक बड़ी ऐसी एडवांसमेंट कर ली थी जो कि किसी और ब्रांड के पास नहीं थी। और फिर लेटर ऑन सीको ने इसी टेक्नोलॉजी को मज़ीद इम्प्रूव करते हुए इसमें स्प्रिंग ड्राइव घड़ी भी बना डाली, जो कि गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड ऑफ 1990s के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दी थी। स्प्रिंग ड्राइव के अंदर उन्होंने क्या किया कि इसमें से बैटरी सेल भी निकाल दिया। उस ऑटोमेटिक जो चार्जिंग सिस्टम था उसके साथ उन्होंने एक ऑसिलेटर या जिसको कैपेसिटर बोलते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, जिसमें बैटरी सेल की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई और वो जो करंट जनरेट होता था वो कैपेसिटर में स्टोर होना शुरू हो गया या ऑसिलेटर के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से ये एवोल्यूशन चलती रही और अब तकरीबन बहुत सारे ब्रांड्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये टेक्नोलॉजीज़ अभी भी मार्केट में बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। इतनी ब्रीफली बहरहाल मैंने आपको या डिटेल में कैसे जो जिस तरह भी आप समझते हैं मैंने बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कोई उनका प्रॉपर आपको जवाब नहीं देता। किसी भी दुकानदार के पास आप जाएंगे, मुमकिन है वो आपको इस लेवल के ऊपर जाके किसी भी सवाल का जवाब ना दे। और यकीन करें मैंने इसके लिए कोई प्रेपरेशन नहीं की, किसी किस्म की कोई वर्किंग नहीं की, ये जस्ट बाय द वे आपके साथ वीडियो शेयर हो रही है। मेरे आगे कोई स्क्रिप्ट नहीं पड़ा हुआ, किसी किस्म का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सिर्फ ये मैंने आपके कुछ सवाल इस पेपर के ऊपर तैयार किए हैं कि मैंने किन सवालों के जवाब देने हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, फिर हम आ जाएं एक अगले सवाल के ऊपर, वो है जी क्रोनोग्राफ क्या होता है। जी क्रोनोग्राफ, अगर आप डिजिटल वॉचेस यूज़ करते रहे हैं, मुझे यकीन है कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो पहली घड़ी उनकी पहली घड़ी होती है वो कैसियो या क्यू की डिजिटल वॉचेस ही आमतौर पे होती हैं। तो डिजिटल वॉचेस आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज़ की होंगी जो एलसीडी या एलईडीज़ वाली होती हैं। उसके अंदर एक फीचर होता है स्टॉप वॉच का, जिसमें काउंट फॉरवर्ड उसको कह सकते हैं। स्टॉप वॉच का टेक्निकल नेम एनालॉग के अंदर क्रोनोग्राफ होता है। तो जिस भी घड़ी में आपको मल्टी हैंड्स नज़र आ रहे होंगे, यानी मुख्तलिफ डायल नज़र आ रहे होंगे, उसमें सुइयाँ मुख्तलिफ नज़र आ रही होंगी, उसमें स्टॉप वॉच का जो वर्जन है उन्होंने वो दिया गया होता है, उसमें जो डिजिटल नहीं होता बल्कि एनालॉग उसमें होता है। तो स्टॉप वॉच का टेक्निकल नेम क्रोनोग्राफ आ गया। जिस भी घड़ी में आपको मुख्तलिफ डायल्स नज़र आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली क्रोनोग्राफ ही होगा। एक चीज़ होती है टाइमर काउंट डाउन होता है, यानी 10 9 8 7 6 की तरफ, और स्टॉप वॉच जो है वो फॉरवर्ड होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 की तरफ। अब आप में बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे जी इसका मकसद क्या होता है। तो इसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं।
जनरली बहुत सारी जगहों पे मशीनों के साथ स्टॉप वॉचेस यूज़ की जाती हैं। अगर आप रनिंग का शौक़ रखते हैं, कुकिंग का शौक़ रखते हैं, या किसी भी काम में वक्त का एक मिकदार का तयन करना आपके लिए ज़रूरी हो, तो वहाँ पर आप जो है वो स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज ही मैंने आधे घंटे के लिए रनिंग करनी है, तो आप स्टॉप वॉच ऑन करें और आधे घंटे का टाइमर आप उसमें अपना स्टॉप वॉच पे टाइम नोट कर सकते हैं। जब 30 मिनट पूरे हों तो आप वो स्टॉप वॉच ऑफ करते हैं और आप उसमें अपनी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसी तरह जो टाइमर होता है, टाइमर काउंट डाउन होता है। लाइक आपने कोई, एक मिसाल दे रहा हूँ, किचन में कोई हाउस होल्ड कोई खातून है, उसने एक अंडा बॉयल करना है, तो उसने सोचा जी मैं 15 मिनट के लिए बॉयल करना है, तो 15 मिनट का टाइमर लगा दे और वो फिर काउंट डाउन शुरू हो जाएगा 15 मिनट से, और जो ही वो 0-0 होगा तो वो अपना उसका मतलब जो अंडा तैयार हो चुका है तो वो उसको चूल्हे से उतार सकती है। ये बड़ी मैंने आपको एक कॉमन सी मिसाल इसलिए दी है ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। तो इसके मुख्तलिफ फीचर्स हो सकते हैं जहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, घड़ी की वाटर रेजिस्टेंस और वाटर प्रूफ में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि हम लोग समझते हैं कि जी मेरी घड़ी वाटर प्रूफ है जी, इसमें पानी क्यों चला गया, या जी मेरी घड़ी वाटर रेजिस्टेंट है जी, प्रूफ नहीं है, क्या चक्कर है। मेक श्योर कि हर घड़ी वाटर रेजिस्टेंट होती है, वाटर प्रूफ कोई घड़ी नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारा। हमारे दुकानदार भाई अपना सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए आपको ये कहते हैं जी घड़ी वाटर प्रूफ है जी, ये पानी में डाल दें। मैं बल्कि इंटरनेट पे भी मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर एड्स देखता रहता हूँ, उसमें मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो लोग पानी के अंदर घड़ी डाल के चेक करवा रहे होते हैं। मुझे यकीन है मैं कोई भी घड़ी उठा के पानी की बाल्टी में फेंक दूंगा, 5-10 मिनट में पानी नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आप घर जाके उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो घड़ी में कहीं ना कहीं से पानी चला जाएगा। ये जहन में रखें, घड़ी जितनी मर्जी अच्छी ले लें उसमें वाटर रेजिस्टेंस लेवल का फ़र्क ज़रूर हो सकता है। मुमकिन है कोई घड़ी 10 मीटर वाटर रेजिस्टेंस रखती हो, कोई 20 मीटर हो, कोई 50 मीटर हो, कोई 200 मीटर तक भी हो सकती है, 300 मीटर तक भी हो सकती है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो वाटर प्रूफ है। रेजिस्टेंस लेवल फ़र्क है। जिस तरह आजकल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं वो स्प्लैश रेजिस्टेंट होते हैं, उसमें इवन उनको क्लेम करती कि वाटर रेजिस्टेंट भी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने उसको फ़र्ज समझ के शावर के नीचे लेकर उसको ज़रूर धोना है मोबाइल को। इसी तरह आप उसने पानी की टूटी के नीचे उसको पानी खोल के उसको ज़रूर साफ़ करना है। स्विमिंग पूल के अंदर आपने उसको ज़रूर साथ लेके जाना है, ऐसा नहीं होता। ये तमाम फीचर्स इसलिए होते हैं कि किसी वक्त हंगामी तौर पे आपका पानी में मोबाइल फ़ोन गिर जाता है या कहीं पे बारिश हो रही है, तो आप वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कैजुअल हिसाब में उसकी एहतियात कर लें, पानी नहीं जाएगा, लेकिन जितनी एहतियात कर लें आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा चल जाएगी। सिमिलर केस में घड़ियाँ वाटर रेजिस्टेंट होती हैं इसलिए कि आप उनसे हाथ मुंह धो रहे हैं अगर, तो वो पानी को बर्दाश्त कर लें। लेकिन बहरहाल हर घड़ी के अंदर बैक पे या शीशे के अंदर सील होती है, रबर सील होती है या प्लास्टिक सील होती है। मौसम के साथ या एयर प्रेशर के साथ वो सील भी वक्त के साथ साथ एक्सपायर हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, तो पाकिस्तान में आप लोग बखूबी समझ सकते हैं कि सर्दियों के अंदर दर्जा हरारत अक्सर जगहों पर माइनस में चला जाता है और गर्मियों के अंदर वो 50 डिग्री प्लस भी चला जाता है। तो वो जो रबर सील है किसी भी घड़ी के अंदर या प्लास्टिक सील है, वो कितनी देर तक उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करेगी। अगर आज मैं आपको घड़ी पानी में डिप करके दिखा देता हूँ, पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद, 4 महीने बाद मौसम के फ़र्क के साथ, आबो हवा के फ़र्क के साथ डस्ट भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स इसमें अपना किरदार अदा करते हैं। इस सारे कुछ के साथ वो सील किसी ना एक दिन, किसी ना किसी दिन उसमें से हल्की सी कोई जगह बन जाएगी बबल की, और फिर आपकी घड़ी को वो डैमेज करना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हमारी रिकमेंडेशन हर कस्टमर को, क्लाइंट को यही होती है कि आपकी चीज़ है, जितनी ज़्यादा केयर आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, यकीन करें कि उन्होंने अपनी घड़ी को बड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल किया, ऑल्दो वो रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी घड़ी बरस हा बरस से चल रही है, ना कलर की कोई कंप्लेंट है, ना पानी की कोई कंप्लेंट है, इस वजह से कि वो घड़ी को अपना समझ के इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपनी घड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा केयर किया कीजिए। हर घड़ी वाटर रेजिस्टेंट होती है, लेकिन हर रेजिस्टेंस का एक लेवल है, उसके बाद क्या होगा ये अब आपका नसीब है। जितनी ज़्यादा केयर कर लेंगे उसकी
लाइफ उतनी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। अच्छा जी, घड़ी के कलर की क्या वारंटी होती है जी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कलर की किसी कंपनी की तरफ से कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। ये फिर वही बात मैं कर रहा हूँ, हमारे अंदर शामिल कुछ काली भेड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना सामान बेचने के लिए, अपनी घड़ी को सेल आउट करने के लिए कोई 10 साल की गारंटी दे रहा होता है, कोई 20 साल की गारंटी दे रहा होता है, कोई 5 साल की, कोई लाइफ टाइम गारंटी दे रहा होता है। ऐसा नहीं है जी। हर ब्रांड का कलर फेड आउट हो सकता है, हर ब्रांड का कलर में फ़र्क पड़ सकता है टाइम के हिसाब से, किसी में 2 साल में, किसी में 6 महीने में, किसी में 10 साल में, लेकिन इवेंचुअली फ़र्क आ जाता है। हाँ जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे सॉलिड गोल्ड है, या वाइट गोल्ड है, या प्लैटिनम है, या हाईटेक सिरामिक्स है, जो कि मटेरियल का अपना कलर वो है, उसके ऊपर किसी किस्म की पेंट पॉलिश या ट्रीटमेंट नहीं हुई हुई ऐसी, जो कि उसको कलर टोन दे। ओरिजिनल कलर्स वाली जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, उनका कलर लाइफ टाइम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको, या स्टील भी, इवन स्टील में, स्टेनलेस स्टील में बहुत सारी घड़ियां आती हैं, तो वो तो एक लाइफ टाइम चीज़ है क्योंकि स्टील का वो अपना कलर है, उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं हुई हुई। लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स किसी ना किसी कोटिंग के साथ आ रही हैं, बहरहाल उसको धूप के साथ, पसीने के साथ, पानी के साथ और आबो हवा के प्लस माइनस के साथ उसको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ना? एक प्रोडक्ट है, गाड़ी है, मोबाइल है, घड़ी है, या इंसान भी है, उसको वक्त के साथ साथ उसमें एक डिके प्रोसेस आता है, वो अपनी उम्र गुजरने के साथ साथ उसमें बीमारियां पैदा होती हैं, उसमें उसकी सेहत नीचे जाती है। इसी तरह हर प्रोडक्ट की सेहत नीचे जाती है, उसी तरह घड़ी की भी जाती है। तो स्पेशली अब हमारे जो अहबाब कराची में रहते हैं वो बखूबी समझते हैं, स्पेशली जो समंदर वाली साइड पे रहने वाले जो अहबाब हैं हमारे, उनको पता है कि पानी के अंदर नमकियात की वजह से हर चीज़ का कलर डैमेज हो जाता है। अगर एक घड़ी का कलर हमारे फैसलाबाद वाली साइड पे, या लाहौर वाली साइड पे, या मुल्तान वाली साइड पे लेट सपोज 4 साल चलता है या 5 साल चलता है, तो कराची में हो सकता है वो 1 साल भी ना चले, बावजह समंदर के करीब होने की और नमकियात और आबो हवा का फ़र्क होने के, वहाँ पे इनकी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। तो सर, कलर की कोई गारंटी नहीं होती। जो बंदा भी आपको कलर की गारंटी देता है वो आपसे गलत बयानी करता है और वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा। कलर फेड होना ही होना है, जल्द या बदेर। अच्छा जी, अगला आ गया जी कि जी हमने घड़ी, लेट सपोज बहुत सारे कस्टमर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि जी घड़ी मैंने जी 2 लाख रुपए की घड़ी आपसे ली जी, 1.5 लाख की ली, ये ख़राब क्यों हुई जी? इसको तो ख़राब ही नहीं था होना चाहिए, हमने इतने पैसे खर्चने का क्या फ़ायदा, हम जी इसमें 2000 वाली घड़ी ले लेते, वो भी अगर ख़राब होनी है और ये भी होनी है तो उसका फ़ायदा क्या? बड़ा लॉजिकल और कॉमन क्वेश्चन है। तो उसमें बात यह है कि सर, आप कोई भी गाड़ी ले लें, घड़ी ले लें, मकान ले लें, आप किसी भी किस्म की, मोबाइल फ़ोन ले लें, किसी भी किस्म के कोई प्रोडक्ट लेते हैं, महंगे और सस्ते का मकसद ये नहीं होता कि आपकी ये चीज़ लाइफ टाइम के लिए है। ऑब्वियसली उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज आ जाते हैं, कुछ पार्ट्स हैं कुछ चल चल के घिस जाते हैं, कुछ पार्ट्स वक्तन फवक्तन, लाइक इवन आप गाड़ी भी लेते हैं तो आपको टायर बदलवाने पड़ते हैं, उसके कुछ अरसे बाद मोबाइल ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, उसकी आपको पोशिश चेंज करवानी पड़ती है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल में भी इसी तरह आपको कुछ अरसे के बाद इवन आपको मोबाइल ही चेंज करना पड़ जाता है, जब उसकी रैम जो है वो अपनी ऑप्टिमम के ऊपर आ जाती है और उससे आगे नहीं जाने को तैयार होती, तो आपको मोबाइल भी चेंज करना पड़ जाता है। तो एक चीज़ जहन में रखें कि महंगे और सस्ते होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ फ्लॉलेस है और किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकता। इवन इंसान जो कि अल्लाह ताला की बेहतरीन क्रिएशन है, उसके अंदर भी बीमारी आ सकती है, उसको भी किसी वक्त रेस्ट की ज़रूरत होती है, किसी वक्त उसको थोड़ा सा आउटिंग की ज़रूरत होती है, किसी वक्त बुखार में उसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसी तरह पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो घड़ियों के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, इवन छोटे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, सब ने अपने अपने सर्विस आउटलेट्स बनाए हुए हैं और अपनी वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं और वहाँ पे बड़े काबिल टेक्नीशियंस मौजूद हैं जो आपके इसी किस्म की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। रोलेक्स हो गई, कार्टियर हो गई, पाटेक फिलिप हो गई, या कोई भी ब्रांड है, इवन सस्ते ब्रांड्स भी जो हैं, इवन जिसमें कैसियो, क्यू एंड क्यू है, बोनीटो है,
दिस एंड दैट, बहुत सारे सीको सिटीजन वगैरह, हर ब्रांड ने अपने वर्कशॉप आउटलेट्स बनाए हुए हैं आप लोगों को सर्विस देने के लिए वर्ल्ड वाइड। और ये हर ब्रांड में, हर प्रोडक्ट में ऐसे होता है, मोबाइल्स में भी, गाड़ियों में भी, और ईच एंड एवरीथिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। वजह क्या? वजह यही है कि वक्त के साथ साथ हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पार्ट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप कहें कि जी 1 लाख की घड़ी है, इसको क़यामत तक ख़राब नहीं होना चाहिए। हो सकती है जी, वो भी हो सकती है, उसके लिए हम आपके पास बैठे हैं, खिदमत के लिए बैठे हैं। जो भी काम आपका होगा इंशाल्लाह एफिशिएंटली और अप टू द मार्क होगा। इंशाल्लाह आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। अगर आपकी घड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, वॉल क्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या इससे रिलेटेड किसी भी आइटम, टाइम पीस, टेबल क्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर सर्विस देंगे। 7 स्टार वॉचेस, डी ग्राउंड फैसलाबाद के ऊपर एक वर्कशॉप का सेटअप हमारे पास मौजूद है, जहां पर हमारे पास टेक्निकल टीम भी मौजूद है, उसके माकूल जो आलात हैं, मशीनरी, वो भी मौजूद है जो आपकी घड़ियों की प्रॉपर हैंडलिंग के लिए होनी चाहिए। तो आप हमारे पास चक्कर लगा सकते हैं और घड़ी का किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से हल हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्राइस ऑफ द बैटरी सेल। अच्छा, आपकी क्वेश्चन ये है कि जी आप जी बड़े महंगे हैं, आप चोर हैं, डाकू हैं जी, लुटेरे हैं, हमने बाजार से 20 रुपए का सेल लगवाया था, आप लोग सेल बहुत महंगा देते हैं। तो बैटरी सेल एक मुकम्मल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काफ़ी लंबी इसमें गुफ्तगू हो सकती है। मैं अगर आपको दोबारा मिसाल दूं, कॉमनली यूज, कुछ लोग शायद इसको फील करें कि शायद मैं दाएं बाएं की बातें कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको उन चीज़ों से थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में गाइड करूं जो आपकी डेली इस्तेमाल के अंदर हैं, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो जाए। जो हमारे पेंसिल सेल्स हैं जो वॉल क्लॉक्स में लगते हैं या खिलौनों में लगते हैं अक्सर, इनसे बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, जिसको हम पेंसिल सेल बोलते हैं, मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, पेंसिल सेल में जनरली मार्केट में कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं? अक्सर लोग किंग ब्रांड एक आता है उससे वाकिफ़ होंगे, 555 एक ब्रांड आता था, ये शायद अभी भी आता होगा, मुझे मालूम नहीं, उससे वाकिफ़ होंगे। चंदा बैटरी सेल के नाम से एक सेल माजी में आता रहा है, मुझे मालूम नहीं, शायद अभी भी आ रहा होगा। सोनी से सब लोग वाकिफ़ हैं, पैनासोनिक से सब लोग वाकिफ़ हैं। जो लोग थोड़े से हाई एंड के सेल्स यूज़ करते हैं वो एनर्जाइज़र और कैमिलियन के नामों से वाकिफ़ होंगे। तो आपके ख्याल में किंग, 555 और कैमिलियन और एनर्जाइज़र की परफॉर्मेंस एक जैसी होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लोग भी रेगुलर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो बखूबी समझते हैं इस चीज़ को कि इन सारों की जो है वो परफॉर्मेंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है जी, किसी की प्राइस 5-10 रुपए होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 200-250 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप क्या क्वालिटी खरीद रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन लेवल क्या है, वो लीक प्रूफ है या नहीं है, मेटल बॉडी है या आम गत्ते शत्ते की बॉडी उसकी बनाई हुई है, उस हिसाब से उनकी प्राइसेस में फ़र्क आ जाता है। अब कोई भी जो ऑथेंटिक दुकानदार होता है जिसने अपने कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, वो हमेशा ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ यूज़ करता है, क्योंकि उसके लिए मकसद 100, 200, 400, 500, 1000 रुपया कमाना नहीं होता, बल्कि एक कनेक्शन या एक रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स जो है वो मजबूत करना मकसद होता है। लाइक मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो 21 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर। मेरे वालिद साहब ने 1967 में ज्वाइन किया था बिज़नेस को, तो आप उनका टाइम लगा लें। मेरे दादा ने 1947 के अंदर जब माइग्रेट करके पाकिस्तान आए तो उस वक्त पाकिस्तान में कचहरी बाज़ार के अंदर उन्होंने फैसलाबाद के अंदर ही बिज़नेस का आगाज़ किया, और उससे पहले प्री पार्टीशन वो श्रीनगर कश्मीर के अंदर काम करते रहे घड़ियों का। तो हमारा जो किसी भी अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्शन है वो कस्टमर और शॉपकीपर का नहीं है, बल्कि जनरेशन्स का एक कनेक्शन है जो उनके आगे से औलाद और औलाद की औलाद और फिर उनकी औलाद वो हमारे साथ कनेक्टेड है। तो हमें ये चीज़ वारा ही नहीं आती, सूट ही नहीं करती कि हम बी ग्रेड सामान मार्केट में सेल आउट करें और अपना ही एक मोतबर कस्टमर या एक फैमिली मेम्बर उसको हम ज़ाया कर लें। लिहाजा हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो सिर्फ प्राइस को कट करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पाकिस्तान में भी एक अलमिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों की ख्वाहिश होती है कि जब भी इंपोर्ट कर रहे हो हम सामान, हम कम से कम वैल्यू वाला सामान इंपोर्ट करें ताकि हमारी सेल ज़्यादा हों।
क्योंकि हमारी आवाम बेचारी इतनी इस वक्त पिसी हुई है महंगाई के साथ कि वो इसके ज़्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो हमारी ख्वाहिश भी ये होती है कि अगर एक बैटरी सेल जो है वो 200 रुपीज़ का है तो हम 150 वाला मंगवाएं। तीसरा कहता है कि मैं 100 वाला मंगवाऊं, चौथा कहता है मैं 50 वाला मंगवाऊं ताकि मेरी सेल ज़्यादा हो। इवेंचुअली क्या होता है कि नुकसान आपकी प्रोडक्ट का होता है। और जो है बैटरी सेल्स जो है ऑब्वियसली एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसमें हर घड़ी में एक किस्म का सेल नहीं लगता, सबसे पहली बात तो ये है। कोई 50 किस्म के सेल तो हमारे पास मौजूद होंगे जो मुख्तलिफ किस्म की घड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर उन 50 किस्म के जो सेल इस्तेमाल किए जाते हैं उसके अंदर क्वालिटी ग्रेड A, B, C, D, उसकी लाइफ कितनी है, उसकी लीक प्रूफ है या नहीं है, बॉडी कैसी है क्या नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद ब्रांड आ जाता है, लाइक वर्ता एक बैटरी सेल पाकिस्तान में यूज़ होता है, रिनाटा यूज़ होता है, मैक्सेल एक बैटरी सेल यूज़ होता है, सोनी यूज़ होता है, मुराटा यूज़ होता है, सीजाकिन यूज़ होता है, एनर्जाइजर यूज़ होता है। इसी तरह बेशुमार ब्रांड्स हैं जिनके बैटरी सेल्स पाकिस्तान में आते हैं और हम लोग अपनी घड़ियों में यूज़ करते हैं, ये देखने के बाद कि आपकी घड़ी के लिए जेन्युइन कौन सी प्रोडक्ट है जो इस घड़ी की सेहत के ऊपर असरअंदाज ना हो और इसको एफिशिएंटली चलने में मदद दे। तो सिर्फ सस्ता होना किसी चीज़ के जेन्युइन होने की या उसके ऑथेंटिक होने की गारंटी नहीं है, ना महंगा होना उसके ऑथेंटिक या जेन्युइन होने की गारंटी है। हमने ये देखना है कि किस घड़ी को कौन से नंबर का, कौन से साइज का, कितनी वोल्टेज, कितने एम्पेयर मिली एम्पेयर के मुताबिक कौन सा एग्जैक्ट बैटरी सेल लगना है, जिसके लिए हमारी एक टेक्निकल टीम हमारे आउटलेट पर अवेलेबल होती है। वो एग्जैक्ट साइज का, एग्जैक्ट मेजरमेंट का बैटरी सेल उसके अंदर लगेगा तो ही घड़ी आपकी एफिशिएंटली काम करेगी। अदरवाइज आपकी घड़ी मेल फंक्शन कर सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें सेल लीक हो जाए, जो कि ये हल्के सेल होते हैं अक्सर, तो आपकी घड़ी में आपने जस्ट 100-200 बचाने के चक्कर में आप पूरी घड़ी की मशीन भी ज़ाया कर सकते हैं, जो एन मुमकिन है कि 25-30 या 50,000 रुपए की भी हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये पैसे आपने अपनी ज़ात के लिए बचाने हैं, ये अपनी घड़ी के लिए बचाने हैं। अगर ये पैसे 100-200 आप एक्स्ट्रा पे कर देंगे और आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट बाय कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और इन द लॉन्ग रन फ़ायदेमंद होगी। अदरवाइज़ वो 100 भी ज़ाया हो जाता है। हमारे पास डेली बेस पे केस आते हैं, सेल लगवाया था जी 6 दिन पहले, वो अक्सर तो पार्ट्स ही चोरी कर लेते हैं घड़ी की मशीन में से। सेकेंडली वो सेल भी बंद हो जाता है, उसके बाद वो फिर एक लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है उस घड़ी के ऊपर। इवेंचुअली आपका लॉस ही है। तो अपनी चीज़ के ऊपर पैसे ना बचाएं, अपनी चीज़ को हमेशा ऑथेंटिक, प्रॉपर और ओरिजिनल ट्रीटमेंट करवाएं जहां से भी करवानी है। अब आगे जी बैटरी सेल्स की प्राइसेस की बात। तो ओरिजिनल बैटरी सेल जो है वो 100 रुपए से स्टार्ट होके तकरीबन 6-7 हज़ार रुपए तक जाते हैं, जिसमें स्विस, जैपनीज़, चाइनीज़ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे अवेलेबल होते हैं, या मोस्ट ऑफ जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, किसी भी किस्म की घड़ी में बैटरी का कोई भी काम होगा हमारे पास वो मौजूद होती हैं, बैटरी स्टॉक में मौजूद होती हैं। कोशिश हम करते हैं फ्रेश स्टॉक अपने पास रखें, ज़्यादा स्टॉक हम नहीं करते, इसीलिए कि ये भी एक फैक्टर है कि आपको लेट सपोज मैंने एक सेल ऐसा आपकी घड़ी में लगा दिया जो मैन्युफैक्चर ही 2 साल पुराना हुआ है, और जब आपकी घड़ी में वो डाल के चलने की बारी आई तो वो 2 महीने बाद फारिग हो गया। तो आपने तो मुझे पैसे पूरे दे दिए लेकिन आपको तो प्रोडक्ट ही नहीं मिली पूरी, तो वहाँ पे लॉस फिर आपका है। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी टर्नओवर को तेज़ रखें और कम से कम स्टॉक्स अपने पास रखें ताकि फ्रेश स्टॉक आपके पास आए और आपकी घड़ी में फ्रेश स्टॉक लगे और उसकी एक्सपायरी कम अज़ कम 2-3 साल से ज़्यादा हो, ताकि वो आपकी घड़ी की उसमें एक्सपायरी से काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी गैप ज़्यादा हो। और एक एवरेज लाइफ जो अगर मैं कहूँ किसी भी घड़ी में बैटरी सेल के चलने की, जो क्वार्ट्स घड़ी की है, वो तकरीबन 10 महीने से लेके 1.5 साल तक होती है। डिजिटल घड़ियां जो होती हैं कैसियो, Q&Q वगैरह की, उसमें 4 साल 5 साल तक भी चल जाता है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम होती है। लेकिन जो क्वार्ट्स घड़ियां हैं जनरली उसके अंदर जो है वो बैटरी सेल तकरीबन 10 महीने से 1.5 साल के करीब चलता है। अगर आप
क्रोनोग्राफ वॉचेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टॉप वॉच होती है, तो हमारे अक्सर अहबाब ये गलती करते हैं या उनको अंदाज़ा नहीं होता, वो क्रोनोग्राफ वाली जो मशीनें हैं वो ऑन करके तो घड़ी इस्तेमाल करते रहते हैं, विच मीन्स कि आपकी बैटरी की कंजम्पशन 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। उसके अंदर 3-4 पैरेलल मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं घड़ी के अंदर। इवेंचुअली जो बैटरी सेल 3 महीने के अंदर ड्रेन हो जाता है। फिर आप हमारे पास आए या किसी की शॉपकीपर के पास जाते हैं कि जी ये मेरी घड़ी का सेल जी 3 महीने से ज़्यादा चला ही नहीं, तो होता क्या है कि वो क्रोनोग्राफ वाली घड़ी में क्रोनोग्राफ चल रहा होता है और 4 मशीनें एट अ टाइम चल रही होती हैं, जबकि टाइम देखने के लिए तो आपको एक ही मशीन की ज़रूरत है। क्रोनोग्राफ तो आपने तब यूज़ करना है जब आपको उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज उसको ऑफ रखें। तो ये भी एक बात है जिसको आप एहतियात करके अपनी बैटरी सेल की लाइफ बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी लेदर स्ट्रैप की लाइफ। जी लेदर स्ट्रैप्स की लाइफ अप्रॉक्सीमेटली इन जनरल केसेस 3 से 6 महीने होती है। उसकी वजह ये है कि वंस अगेन मैं वही बात करूंगा, पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने के साथ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंपोर्टर्स जो हैं वो अच्छे लेदर स्ट्रैप्स इंपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनकी प्राइस पे करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, ना हम लोग तैयार हैं ना आगे से आप लोग तैयार हैं। तो लिहाजा हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं चीप से चीप या रिलेटिवली सस्ता लेदर स्ट्रैप मंगवाऊं, और उसमें चक्कर में ये होता है कि हमें आर्टिफिशियल लेदर स्ट्रैप्स मिल रहे हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो एक अच्छी नस्ल का लेदर स्ट्रैप है मुनासिब लेवल के ऊपर, वो तकरीबन 3 से 6 महीने तक उसकी लाइफ होती है। मार्केट में जनरली अवेलेबल होता है, हमारे पास भी मौजूद होता है, आप हमसे ले सकते हैं। स्पेसिफिक हाई क्वालिटी के जो लेदर स्ट्रैप्स हैं उनकी लाइफ 6 महीने से ज़्यादा होती है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी हो सकती है, लेकिन वो प्राइस वाइज काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। जनरली आप इसको 3 महीने से 1.5 साल तक प्राइस और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आप उसको असेस कर सकते हैं कि इसकी इतनी लाइफ हो सकती है। जिस तरह मैं इसमें थोड़ा सा ऐड अप कर दूं, जिस तरह आप गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसमें रबर एक्सपायर हो जाता है, वो आप इस्तेमाल करें या ना करें, इसी तरह आपकी जो गाड़ियों के डैशबोर्ड्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट जिसमें लेदर का इस्तेमाल है या प्लास्टिक का इस्तेमाल है या रबर का इस्तेमाल है, उसकी एक शेल्फ लाइफ भी होती है। हवा के दबाव के साथ, सर्दी गर्मी के साथ वो कहीं ना कहीं जाके एक्सपायर हो ही जाता है। तो लेदर स्ट्रैप आप इस्तेमाल करें या ना करें, रबर स्ट्रैप आप इस्तेमाल करें या ना करें, ये बहरहाल एक्सपायर किसी न किसी टाइम पे हो ही जाता है। और हम लोगों की यहाँ भी बहुत ख्वाहिश होती है कि हम लोग बिल्कुल फ्रेश स्टॉक अपने पास रखें, ज़्यादा स्टोर ना करें, ज़्यादा स्टॉक ना करें, ताकि फ्रेश आए और फ्रेश आपको जाए, ताकि उसमें आपके पास वो प्रोडक्ट ज़्यादा लाइफ हो, हमारे पास स्टॉक कम रहे, आपके पास वो ज़्यादा देर चले। अदरवाइज ज़्यादा देर स्टॉक को अगर रखें तो फिर वो आपके पास जाते साथ एक्सपायर हो जाता है। हमें कई दफ़ा प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे भाई बड़ा फिर गिला करते हैं कि जी आपसे स्ट्रैप लिया जी चला नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है जी, उनका गिला बनता है और हम फिर उनको उनका गिला दूर भी करते हैं। सर्टन टाइम्स हम उनको मुकम्मल रिफ़ंड कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेदर स्ट्रैप रिप्लेस भी करना पड़ता है हमें, सिर्फ इसलिए कि वो मुमकिन है कि हमारे पास वो फ्रेश स्टॉक में हो या थोड़ा टाइम हुआ उसको, लेकिन इंपोर्ट पीछे से अगर वो साल पहले का हुआ है तो वो ऑब्वियसली अगले घर में जाने से पहले एक्सपायर हो जाएगा, उसमें हम मजबूर हैं, लेकिन स्टिल हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जेन्युइन केसेस के अंदर। अच्छा जी, इसमें बात एक और आ गई जी कि घड़ी की ओरिजिनलिटी का किस तरह पता लगता है जी, कि ओरिजिनलिटी क्या है। हमें कोई ऐसी जी आप वो दे दें, गिदड़ सिंगी दे दें कि जी हमें पता लग जाए कि जी घड़ी ओरिजिनल है या नहीं है, तो उसके लिए सर ये है कि आपको मेरे पास मेरा कोलीग बन के ज्वाइन करना पड़ेगा और कम से कम 50 साल लगाने पड़ेंगे मेरे साथ मज़ीद आगे ज़िंदगी में, अल्लाह ज़िंदगी खैर खैरियत रखे, तो फिर तो सर पता चल सकता है। अदरवाइज़ कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बता दूं जी आप ये चीज़ जाके चेक करें तो घड़ी का पता लग जाएगा कि ओरिजिनल है या नहीं। उसकी वजह ये है, मुमकिन है मेरी इस कमेंट के ऊपर कुछ लोग एतराज़ भी करें, लेकिन बुनियादी बात ये है कि आज एक टेक्नोलॉजी नई आई है, 1.5 महीने बाद वो रेप्लिकेट होके मार्केट के अंदर आ जाती है। आज एक चीज़ बनती है, 2 महीने बाद उसका क्लोन आ जाता है मार्केट में। सर्टन टाइम्स असली के इंपोर्ट होने से पहले उसकी रेप्लिका इंपोर्ट हो जाती है। क्या करें हम लोग, आपको कोई ऐसा तरीका बता नहीं सकते
कि जिसके साथ मैं आपको कहूँ कि जी ये चीज़ चेक करें तो घड़ी की ओरिजिनलिटी कंफर्म हो जाएगी। ये तजर्बा है। अब वक्त के साथ साथ आप जिस तरह देखें, अगर कोई बंदा कपड़ा प्रोड्यूस करता है तो उसको देखने के बगैर ही पता लग जाएगा कि ये मैंने क्या पहना हुआ है। और अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि ये मेरी मिल का बना हुआ है, मेरी फैक्ट्री का बना हुआ है। जो ग्लासेस का काम करते हैं उनको पता है कि ये मैंने कौन सी ग्लासेस लगाई हुई हैं। तो इसी तरह करके बहुत सारे लोग जो जिस काम में होते हैं उनका एक्सपीरियंस होता है। हमें भी ऑब्वियसली, अब मैंने जिस तरह आपको बताया, मुझे 21 साल इस काम में हो चुके हैं, तो सर्टन टाइम्स तो हमें बाजू से घड़ी उतरवाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है चेक करने के लिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट उसमें क्राइटेरिया नहीं होता कि वो मैं आपको बताऊं कि भाई ये चीज़ आप चेक करें। तो ऑब्वियसली इवेंचुअली हमें मशीन तो खोल के देखनी पड़ती ही है, लेकिन बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और सबसे बढ़कर तजर्बा होता है जो ये हमें जिसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि ये घड़ी ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, कितने पैसों वाली है, क्या है क्या नहीं है। तो सर ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं आपको कोई इसमें चीज़ बता दूं कि भाई ये आप चेक करेंगे तो आपको घड़ी का 100% पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। इसमें सबसे बेटर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपने करीबी किसी भी शहर में हैं, जिस भी जगह पे हैं दुनिया पे, आप करीबी किसी भी अच्छे स्टोर के ऊपर आप तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पे जाके घड़ियों वाले को दिखाएं भाई ये प्रोडक्ट है, मैंने लेनी है या देनी है, ये ओरिजिनल है या नहीं है। और फैसलाबाद से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पर मौजूद हैं डी ग्राउंड के अंदर, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह 2-3 मिनट के अंदर आपको, बल्कि शायद इससे भी पहले, हम आपको क्लीन एंड क्लियर उसका जो भी होगा हम बता देंगे कि ये ओरिजिनल है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हमारे पास डेली बेसिस पे केस आते रहते हैं, लेने देने के चक्कर में भी, घड़ी बाय करने के, सेल करने के भी। तो उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है, इजीली अंदाज़ा हो जाता है। आपकी आंख वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जहाँ तक हमारी आंख ने पहुँचना है, क्योंकि हमारा ये रूटीन का काम है, आपका ये काम नहीं है। जनरली मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इंडिया से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हैं। तो इंडिया के गालिबन करेंसी नोट्स के ऊपर गांधी जी की तस्वीर बनी होती है, तो पाकिस्तान में इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बनी होती है। तो वहाँ पे अगर तस्वीर उतार के वहाँ पे तो मेरी तस्वीर लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो पकड़ा जाएगा फ़ौरन बंदा कि भाई ये नोट ओरिजिनल नहीं है, इसके ऊपर तो गांधी जी की या कायदे आज़म की तस्वीर होनी चाहिए। तो सिमिलरली जिसने रेप्लिका बनानी होती है, जिसने क्लोन बनाना होता है, वो कोशिश करता है कि ऐसी चीज़ बनाए जो पकड़ी ना जा सके। तो इसी तरह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ एक्सपीरियंस है। जो बैंकर है वो कैश गिनते 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 एकदम बीच में से नोट निकाल देता है, आपको समझ नहीं आती इसने क्यों नोट निकाला है, उसको पता लग जाता है ये ओरिजिनल नोट नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस है सर, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, आपकी घड़ियाँ एक्सपेंसिव क्यों है जी? जी सर, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, हमारी घड़ियाँ एक्सपेंसिव होती हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारी घड़ियाँ ओरिजिनल होती हैं। हम उसमें किसी किस्म की कोशिश करते हैं कि हम किसी किस्म की उसमें ऐसी जालसाजी ना करें। जनरली ये है कि लोग कॉस्ट को कट करने के लिए, बेशुमार दुकानदार ऐसे करते हैं कि उसके अंदर जो एक, अब लाइक आपको 3 घड़ियाँ चाहिए किसी शादी के इवेंट के लिए, तो उसमें एक घड़ी ओरिजिनल दे दी और 2 बीच में रेप्लिका ऐड कर दी, या 2 ओरिजिनल दे दी और 1 रेप्लिका ऐड कर दी। या इसके साथ एक चीज़ और होती है कि जी 1 ब्रांड न्यू दे दी और 2 यूज में बीच में मिक्स कर दी, या 2 ब्रांड न्यू दे दी और 1 यूज में मिक्स कर दी, ताकि ओवरऑल पैकेज सस्ता आ जाए। अब लोग एतराज़ ये करते हैं कि यार जो पैकेज आपकी तरफ से हमें, लाइक लेट सपोज 10,000 रुपए का मिल रहा है, वो बाजार से हमें 8,000 का मिल गया जी, उसने भी तो कुछ कमाया होगा जी, आपने जी बड़ा महंगा किया। बुनियादी बात ये है कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स में हम काम नहीं करते। हमारे पास जो यूज में प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनका सेगमेंट अलहदा है, वेबसाइट के ऊपर भी और हमारे आउटलेट, फिजिकल आउटलेट के ऊपर भी। हमने कोशिश ये करनी है कि आपके साथ क्लीन एंड क्लियर हम लोग डील करें, जो भी है। बाकी नसीब किस्मत हमारा अपना है, जो अल्लाह ने हमें रोज़ी देनी है वो इंशाल्लाह दे देनी है। हमने उसके अंदर गेम करने की कोशिश कोई नहीं करनी। गेम अल्लाह ताला का शुक्र है, हमें रोटी रोज़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मिल जाती है। जो दुकानदार ये काम करते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, इवेंचुअली अपना नुकसान करते हैं और वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगता है कि शायद इनकी प्राइस कम है। डेफिनेटली एक चीज़ अगर मैं 10,000 की बाय कर रहा हूँ तो मैं 8,000 की कैसे सेल आउट कर सकता हूँ? मैं कर ही नहीं सकता। वो उसी सूरत में कर सकता हूँ जब मैं एक प्रोडक्ट को 10,000 की लेके 12 की बेचूं और दूसरी को 2,000 की लेके 12 की बेचूं, तो फिर वो ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकूं और इवेंचुअली दोनों को फिर या तो 8,000 की बेच दूं। तो ये मतलब एक लंबी डिबेट है।
अगर तो प्रोडक्ट ओरिजिनल हो, अगर प्रोडक्ट बैकअप वाली हो, कंपनी से सोर्स्ड हो और उसका बैकअप सर्विस आपने देना हो और आप एक अपनी ज़ुबान के ऊपर और अपने इदारे की गुडविल के ऊपर फर्मली खड़े हों, तो फिर प्रोडक्ट ऑब्वियसली ज़रा सी महंगी ही होगी। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, डिमांड एंड सप्लाई की क्या सिचुएशन है, डॉलर की क्या सिचुएशन है और ग्लोबल सप्लाई चेन की क्या पोजीशन है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए स्टिल हमारी कोशिश ये होती है कि हम लीस्ट पॉसिबल मार्जिन्स के ऊपर काम करें और मैक्सिमम सेल्स को ग्रो करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को साथ अटैच कर सकें, इंस्टेड कि हम थोड़े से नंबर ऑफ पीसेस बेच के ज़्यादा सारा मुनाफा कमाने की बजाय हम ज़्यादा सारे नंबर ऑफ पीसेस सेल आउट करके हम थोड़ा मुनाफा कमा लें। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आजकल आपको पता है मुख्तलिफ इदारे, ये मुख्तलिफ वेबसाइट जो हैं वो 11-11 की सेल लगी है, 12-12 की सेल लगी हुई है। हम लोग ऐसा नहीं करते। हमारी वेबसाइट जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर दूं, www.7star.pk, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये इसमें आप देखें ऑल ईयर लॉन्ग इसमें सेल्स चलती रहती हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें महसूस होता है कि हम इसके ऊपर हम कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हैं, साल के 12 महीने उसके ऊपर सेल्स चलती रहती हैं। कोई उसमें 11-11, 12-12, क्रिसमस, ईद, रमज़ान कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। आप जिस वक्त मर्जी आए, सुबह शाम रात दिन, हर टाइम उसके ऊपर सेल्स में प्रोडक्ट्स लगी होती हैं। सिंपली आपने ऑर्डर फॉर्म फिल करना है, बाय नाउ का बटन दबाएं और दैट्स इट। पूरे पाकिस्तान में विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस आप हर जगह ग्वादर से लेकर आज़ाद कश्मीर तक आप प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। लेपर्ड कोरियर सर्विस के जरिए हम ये सामान डिस्पैच करते हैं और आपको अब आजकल थोड़ा सा इसका फॉग वगैरह का दिन है, तो थोड़ा सा मे भी एक आधा दिन ज़्यादा लगना शुरू हो जाए। जनरली सेम डे डिस्पैच हो जाती है हमारी प्रोडक्ट और आप तक 3 से 5 दिन के अंदर अंदर। सर्टन सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे में पहुंच जाती है, तो वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं और सेम प्राइस के ऊपर जो आपको काउंटर पे मिलनी है, सेम प्राइस पे आपको घर बैठे मिल सकती है। तो हमारे वेबसाइट एड्रेस भी नोट कर लें, www.7star.pk, उसको ज़रूर विजिट कीजिए। हज़ारों प्रोडक्ट्स रेगुलर बेस पर अपडेट हो रही होती हैं, आप वहाँ पर ऑर्डर करके हमें प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें बहुत सारे अहबाब एक सवाल पूछते हैं कि जी घड़ियों का काम तो ख़त्म हो गया जी, आप क्या कर रहे हैं या आप किस तरह कर रहे हैं, इसके अंदर साइंस क्या है? सर ऐसा नहीं है। घड़ियों का काम की भी एक पूरी इसमें एवोल्यूशन है। किसी दौर में घड़ियां जो है वो 3 लोग बहुत शौक से पहनते थे। एक तो जिसको बड़ा शौक होता था घड़ियों का एज अ ज्वेलरी, उसको वो पहनते थे घड़ियां। कुछ बीच में फिर हमारी जो जिम्मेदारी फार्मर्स वाली क्लास है, उन्होंने ज़ाहिर बात है सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के फसलों को पानी खेतों को लगाना होता है, तो उसके लिए घड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। उसके लिए उनको टाइम कीपिंग और अलार्म की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए घड़ी इस्तेमाल की जाती थी। फिर एक क्लास थी बैंकर्स की, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की, जिन्होंने स्कूल जाना है, पेपर्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं या किसी भी जगह अपने टाइम पे पहुंचना है, तो उसमें जो है वो घड़ी को एज अ टाइम कीपिंग मशीन इस्तेमाल किया जाता था। जदीद दौर के अंदर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो मेरे पास 1% क्लाइंट नहीं है जो कि टाइम देखने के लिए घड़ी इस्तेमाल करता है, बल्कि वो टाइम देखने वाली जितनी क्लास थी जिसमें बैंकर्स थे, फार्मर्स थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब शिफ्ट हो गए मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अभी हमारे पास सिर्फ एक क्लास रह गई जो इसको एज अ मेंस ज्वेलरी इस्तेमाल करती है। जी घड़ी एक मेंस ज्वेलरी है, ये टाइम देखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती इस वक्त। जी टाइम देखना इसका एक फीचर है और यही फीचर इसका है, लेकिन इससे ज़्यादा इसका फीचर और ना मेंटल फीचर हो गया। ये वैसी ही बात है जिस तरह मैं अगर आपको कहूँ कि लेट सपोज अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आपके पास एक 3 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का फ़ोन है, जो कि एक दुनिया की बड़ी किसी नॉन कंपनी का है, जिसमें ऐसे करके 3 कैमरे भी बने हुए हैं, लगे हुए हैं, तो वो तकरीबन प्लस और माइनस तमाम वही फीचर्स होते हैं जो एक 20-25-30 हज़ार रुपए के फ़ोन के अंदर या 40 हज़ार रुपए के फ़ोन के अंदर मौजूद होते हैं। आप क्यों 3 लाख रुपए वाला या 4 लाख रुपए वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या 1.5 लाख वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? आपका वही काम 20-30-40 हज़ार रुपए के फ़ोन से भी हो सकता है।
हाँ जी, वहाँ फ़र्क आ जाता है ब्रांड का, आपकी कम्युनिटी का, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन किससे होती है। और ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो उन चीज़ों को एक आपके अंदर एक हिस्स जगाते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। लेट सपोज एक हैवी बाइक रखने वाला लड़का है, उसकी आम तौर पे दोस्ती यारी भी ज़्यादातर हैवी बाइकर्स के साथ ही होती है। अगर एक कोई स्पेसिफिक मर्सिडीज़ या BMW या रेंज रोवर रखने वाला कोई साहब हैं, तो वो ऑब्वियसली उनकी कम्युनिटी में भी उसी किस्म के अहबाब होते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने बेशुमार लोगों में जो जिनको नवाजा है, उनको फिर ये साथ के साथ सेंस इवॉल्व होती है कि भाई मेरे पास अच्छी घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी ग्लासेस होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा पेन होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए और दीगर बहुत सारी, मेरी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उस सारे सीन के अंदर जो लोग मेंस ज्वेलरी के तौर पे घड़ी को इस्तेमाल करते रहे हैं या घड़ियों के शौकीन रहे हैं, उनका शौक पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक तरफ तो एक क्लास बीच में से निकल गई, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी क्लास ऐड हो गई जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, बीसियों घड़ियां हैं एक एक हमारे क्लाइंट के पास, जिनकी मेंटेनेंस भी हमारे से होती है और वो हमसे बाय भी करते हैं। और फिर उनकी कम्युनिटीज़ भी उसी किस्म की हैं जो घड़ियों के कलेक्टर्स हैं, उनके पास पूरी पूरी कलेक्शंस पड़ी हुई हैं घड़ियों की। तो ऐसा नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह काम घड़ियों का चल रहा है। प्लस माइनस होता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है हर काम के अंदर, लेकिन अभी घड़ियों का काम ऐसा नहीं आप कह सकते कि जी ये बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है कि जी हम आपसे किस तरह बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो जी आप ऐसे हमसे बाय कर सकते हैं। हमारे से प्रोडक्ट बाय करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हमारा फिजिकल आउटलेट है डी ग्राउंड फैसलाबाद के अंदर। डी ग्राउंड बेसिकली एक पॉश एरिया है फैसलाबाद का। आप में से जो जो लोग फैसलाबाद आते जाते रहते हैं या वाकफियत रखते हैं वो बखूबी उसको जानते हैं। वहाँ पर हमारा आउटलेट है 7 स्टार वॉचेस के नाम से। वहाँ पर बेशुमार घड़ियाँ हमारे पास डिस्प्ले में मौजूद होती हैं। आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, अपनी मनपसंद घड़ी वहाँ से पसंद करें, फिज़िकली देखें, वहीं पे साइज़ करवाएं। बैटरीज भी चेंज हो सकती हैं, घड़ियों की सर्विस रिलेटेड भी जो काम है, लेदर स्ट्रैप्स हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, और उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी डिटेल बना चुके हैं। हम एक आधी वीडियो उसमें बन चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। हमारे मुकम्मल आउटलेट का हमने विजिट करवाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। आप हमारे आउटलेट पर तशरीफ़ लाएं और यहाँ पे आके आप अपनी मनपसंद घड़ी बाय करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक डाउट होता है कि यार ये पता नहीं वेबसाइट पे हमें ओरिजिनल चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी। हम घड़ी मंगवाते हैं तो ये खाली डब्बा ना निकल आए, घड़ी का क्या बैकअप होगा। तो सर मैं आपके सामने आ गया हूँ, मेरी तस्वीर आपके सामने आ गई है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको चीज़ भी मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी जी, ज़रूर मिलेगी। जो आप ऑर्डर करेंगे वही मिलेगा इंशाल्लाह। तमाम जो मैनेजरियल मैटर्स होते हैं उसको मैं खुद सुपरवाइज कर रहा होता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी कस्टमर के साथ जो कन्वर्सेशन चल रही हैं, जो डीलिंग हो रही है, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुपरविजन में हो रही होती हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0321603980। किसी किस्म का कोई आपको इसमें अगर चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग घड़ी से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सेकंड तरीका हमारे पास प्रोडक्ट को बाय करने का ये है ऑनलाइन। और ऑनलाइन में मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट है www.7star.pk, 7 डिजिट वाला और star.pk। उसको आप विजिट करें, हज़ारों घड़ियाँ वहाँ डिस्प्ले में आ रही होती हैं और प्राइसेस के साथ डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर मेंशन होता है। और कुछ अहबाब जो चाहते हैं कि भाई हमें बजट फ्रेंडली कोई काम हमारा हो जाए, हमें महंगा ब्रांड पसंद है लेकिन हमारा बजट इतना नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं यूज्ड में या प्री ओन्ड के अंदर भी मौजूद होती हैं। वो भी तमाम प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। सिंपली हर प्रोडक्ट के साथ बाय नाउ का बटन लगाए, आप उसको क्लिक करें बाय नाउ के ऊपर और एक ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा। उस ऑर्डर फॉर्म में अपना नाम, पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, जो भी उसके क्रेडेंशियल्स हैं वो आप लिखें और उसके बाद आप ऑर्डर नाउ का बटन क्लिक कर दें। सिंपली एक ईमेल आपके पास चली जाएगी, एक ईमेल हमारे पास आ जाएगी। हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा, आपसे ऑर्डर की कंफर्मेशन लेगा,
हमारे पास मौजूद ऑर्डर की अपने अपनी घड़ी ऑर्डर की है उसकी अवेलेबिलिटी आपको कंफर्म करेगा और आप सिंपली वो घड़ी का ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है 40,000 रुपए की प्रोडक्ट्स तक। जी 40,000 के अंदर अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें आप कैश ऑन डिलीवरी के साथ आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे जो बड़े अमाउंट की प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम तमाम जो अमाउंट्स हैं वो अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट के अंदर लेते हैं एडवांस के अंदर, और उसके बाद घड़ी आपको 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर पाकिस्तान के किसी भी कोने में पहुंचा दी जाती है। फ्री डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, सीधा सादा काम है। आप उसमें बेफिक्र होके बाय कर सकते हैं। हमें किसी को अगर किसी किस्म का शक शुबा है, हमें यू आर मोस्ट वेलकम। हम 7 days अ वीक ओपन है। आप हमारे आउटलेट पे तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर आके आप हमसे बाय कर लें प्रोडक्ट। कोई ऐसा इशू नहीं है, जिस तरह आपकी सहूलत है। तो उम्मीद है आज हमने कुछ ना कुछ आपके जो जहन में क्वेश्चंस हैं रिस्ट वॉचेस के रिगार्डिंग उनको हमने एड्रेस किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक्स अगर इतनी डिटेल में भी अगर हम इनको ना एड्रेस करते तो बात नहीं थी बननी। आपके कीमती वक्त देने का शुक्रिया। 7 स्टार वॉचेस मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और कोई क्वेश्चंस अगर आपके जहन में हैं तो वो मुझे ज़रूर लिखकर आप नीचे बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन टॉपिक्स को भी कवर कर लें। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये इन्फॉर्मेशन और दीगर रिव्यूज़ देखने के लिए रिस्ट वॉचेस से रिलेटेड आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की वीडियोस और दीगर रिव्यूज़ आप बाकायदगी से देख सकें, साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। 7 स्टार वॉचेस डी ग्राउंड फैसलाबाद से अल्लाह हाफिज। 7star.pk, the largest online store for watches in Pakistan. 7star.pk लाया दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स की वसी रेंज। बस हमारी वेबसाइट पर आएं और अपनी पसंद की घड़ी मुंतखब करें, ऑर्डर करें और घर बैठे हासिल करें अपनी पसंदीदा घड़ी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। असली और मयारी घड़ियों के लिए सिर्फ एक नाम 7star.pk।